जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाले हैं और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। वो ऐसे कहीं ना कहीं द्वंद्व में फंसे होंगे कि क्या करना चाहिए। क्या बात है कि कई बार हमारा व्रत, कई बार किसी तरह का कोई हम व्रत रखते हैं या कोई हम अनुष्ठान कर रहे होते हैं, किसी वजह से वो हमारा अनुष्ठान बीच में ही छूट जाता है, खंडित हो जाता है। तो हमें ऐसी अवस्था में कोई भी हमारा व्रत हो या कोई भी हमारा अनुष्ठान आदि हो, बीच में जो रह गया हो, उसे जीवन में सही करने के लिए या उसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। आइए पहले पंचांग देखते हैं, फिर बात करते हैं। 20 अप्रैल सन 2022, दिन बुधवार, बैसाख का महीना, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र ज्येष्ठा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। हमने लंबे समय से कोई व्रत किया है, हमने एकादशी का व्रत किया, हमने कोई गायत्री अनुष्ठान किया, हमने कोई नवारण मंत्र का अनुष्ठान किया और वो किसी वजह से हमारा अनुष्ठान बीच में छूट गया, तो मन में दुख बहुत होता है। अब क्या करें? और कई बार क्या होता है कि हम बीमार हो जाते हैं या किसी ऐसे काम में फंस जाते हैं या कहीं ऐसे स्थान पर चले जाते हैं कि वहाँ हम उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। उस स्थिति में वो अनुष्ठान छूटा तो छूट ही जाता है। कई बार हमने देखा है कि 15 साल पहले कोई आपने अनुष्ठान किया था या 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले या 4 साल पहले या शादी से पहले कोई ऐसा व्रत आपने किया, वो छूट गया तो छूट ही गया, आप उसे दोबारा कर नहीं पाए। लेकिन ध्यान रखना, आपने उस वक्त जब वो अनुष्ठान या कुछ भी ऐसा उपवास वगैरह आपने किया था, उस समय एक ऊर्जा बन रही थी, वो बीच में छूट गई है। तो कभी भी ऐसा किसी के साथ हो तो उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कि जैसे अब आपके पास समय है तो उसे दोबारा से, ये नहीं कि आप सोचोगे भाई मैं उसे पूरा ही उतना करूं जितना मैंने पहले किया था, तो उसमें छूट क्या है। जैसे उस समय आपने कहा कि मैं सोमवार के मैं 21 व्रत करूंगा या करूंगी, मैं सोमवार के उपवास करूंगी 21 या कितने भी करूंगा, तो अब आपको लगता है कि मेरे पास इतने उपवास करने का तो समय नहीं है या ऐसी स्थिति नहीं है, तो मैं कम कर लूं। तो उस स्थिति में कम उपवास करके आप उसका पूर्ण तरीके से विधि विधान से यज्ञ आदि करके आप अपने संकल्प को पूरा कर लें। इस देह के रहते रहते मेरे साधकों, अपने संकल्प को अधूरा मत छोड़ के जाइए। आप देखो कितने लोग संसार से बहुत सारी चीजें लेकर के संकल्प करके अधूरा छोड़ जाते हैं किसी भी कारणवश। कई बार आपने भी देखा होगा कि हमारी दादी जी एकादशी का व्रत किया करती थी, लेकिन वो उसका उद्यापन नहीं कर पाई, वो पूरी हो गई, स्वर्गवासी हो गई। उसके बाद फिर उनके बच्चों ने उस को मतलब उद्यापन आदि अच्छे से कराया। ऐसा बहुत आपने भी देखा होगा। तो आज मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। अब जैसे अनुष्ठान की बात कर लें, हम उतने उपवास नहीं कर सकते जितने हमने कभी संकल्प लिया था, तो दोबारा से संकल्प लेके कम करके उसको पूर्ण कर दीजिए। अब अनुष्ठान की बात है, हमने गायत्री अनुष्ठान किया, हमने XYZ कोई भी अनुष्ठान किया और हमने ज़्यादा मंत्रों का संकल्प उस वक्त लिया, अब हम इतना नहीं कर सकते, तो अब दोबारा से संकल्प ले लें। जैसे हमें 51,000 मंत्र मृत्युंजय मंत्र के ही जपने हैं या हमें 51 पाठ दुर्गा सप्तशती के करने थे, तो आप दोबारा से संकल्प ले लें, 11 पाठ का ले लें। 51,000 मंत्र ना करके 11,000 मंत्रों का संकल्प करके और पूर्ण विधि विधान से उसका यज्ञ आदि करा करके आप अपने संकल्प को पूर्ण कर लीजिए। बस कई जन्म लेने के बाद भी जो हम बीच में बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं ना, तो जब हम भाई हमारे धर्म में हम सब मानते हैं कि व्यक्ति पुनर्जन्म भी लेता है और इतने शानदार जब उसके ग्रह होते हैं या उसकी ऐसी साधक वाली स्थिति बनती है, तब उसे कहीं जाकर के बड़ी मुश्किल से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म मरण के फेरे से वो बच जाता है।
लेकिन सभी के साथ तो ऐसा नहीं होता ना, सभी तो इतने बड़े तपस्वी नहीं बन सकते ना। तो पूर्व जन्म में या कभी भी छूटे संकल्प हमें भविष्य में, अगर हम अच्छे से इसी जीवन में सब कुछ पूरा करके चले जाएं, तो हमारे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। जाने में अनजाने में किसी पूर्व जन्म में भी हमने कोई ऐसे संकल्प लिए हों, तो हम यही कहते हैं, एक बार आप अपने जीवन में अपने गुरुजी से या अपने मन से किसी भी मंत्र का संकल्प ले लीजिए, और इसी प्रसन्नता हेतु कि पूर्व जन्म में जाने अनजाने में भी अगर मैंने कोई संकल्प लिया हो, तो आज इस मंत्र के माध्यम से मैं अपना संकल्प पूर्ण करता हूँ, करती हूँ। ये भी स्थिति यदि कोई व्यक्ति कर ले तो बहुत उसको लाभ मिलता है। कई बार हम कह नहीं देते कि भाई हमने इस जन्म में तो कुछ बुरा किया नहीं, न जाने पूर्व जन्म में हमने ऐसा क्या किया है कि आज हम इतना संकट पा रहे हैं, इतना कष्ट पा रहे हैं। तो आज मेरा आपसे कहने का यही मन है कि यदि आपका कोई संकल्प पुराना व्रत को लेकर के या अनुष्ठान को लेकर के बीच में रह गया हो, तो उसे आप पूरा कर लेना। कई बार जाने अनजाने में हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, हम छोटे होते हैं या उतनी नॉलेज नहीं होती है, हम कुछ भी ठान बैठते हैं कि मम्मी मैं तो ऐसा करूँगा करूँगी, लेकिन हम उसे कर नहीं पाते। तो अगर वो बात भी आपको अपने बचपन की कोई स्मृति ऐसी उकर आए, याद आ जाए, तो उसे भी आप पूरा कर लेना जितना आपसे बन सके। देखो, जीवन में संकल्प का धनी होना ये बहुत बड़ी बात है। तो आप एक बार हमारे कहने से इस चीज को भी करके देखो, ना आपको अच्छा लगे तब आप हमें बताइएगा। हम आपको कोई ऐसी राय नहीं दे रहे हैं कि जिसमें आपका धन खर्च हो, आपको कोई गलत कहे, आप करेंगे आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आइए अब समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला से हम जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। ये जो हम कवच बनवाते हैं, जब आप हमारी ध्यानमाला से जुड़ें, किसी भी समय आप देख रहे हैं तो आप कवच बना लिया करें। इससे भगवान का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है और हमारी सुरक्षा होती है। अनेकों प्रकार के संकट हैं, कुछ संकट दिखते हैं, कुछ संकट नहीं दिखते हैं, उनसे भी प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, समझे। और अब हम अपनी बात बता देते हैं कि बहुत लोग हमसे व्यक्तिगत मिलने के इच्छुक हैं। तो अभी तो हम बता ही रहे थे आपसे, जैसे कि आश्रम का काम है और बहुत सारे काम हैं हमारे चल रहे हैं। तो अभी तो देखो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही है। कोई भी आपकी ऐसी कोई समस्या है, जो चीज़ आप चाहते हैं परामर्श लेना, तो उसके लिए तो टेलीफोनिक है। और सेमिनार का बड़ा मन है,
बहुत लोग दोबारा से हमसे कह रहे हैं, बहुत लोग हैं, बहुत आपकी ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं। तो चलिए थोड़ा सा देखो, दोबारा से फिर कुछ कोरोना के केसेस वेसेस सब चल रहे हैं, चाहे में भी हो सकता है गैदरिंग में भी कोई समस्या हो, तो इसलिए थोड़ा सा सारी चीज़ों पे विचार करके फिर कुछ ना कुछ करेंगे। दूसरी बात, हमने आपसे कहा था कि कुछ आगे भी हम आपसे कराते रहेंगे, तो उसके लिए भी आप सब तैयार रहें। कुछ ना कुछ बहुत शीघ्र बहुत अच्छा मिलजुल करके हम सब करने वाले हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय जय अम्बे। मैं गुरुजी से 2014 में जुड़ा था। इस समय उस कठिनाई से जुड़ा था कि मेरी मौत आगे थी और मैं उससे पार नहीं पा रहा था। तो मैं जब टीवी से इनका प्रोग्राम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद मैंने इनके दिल्ली में शिविर अटेंड किया, वहाँ गुरु दीक्षा ली। उसके बाद इनके सानिध्य में आने के बाद मैं वो एनर्जी प्राप्त हुई है जो कहना ही मात्र है, उसको अनुभव करने की बात है, समझिए। और अनुभव किया और अभी मैं उस मुकाम पर हूँ कि जो मैं मृत्यु को झेल रहा था, मृत्यु से निकल करके दूसरे को जीने की कला सिखाता हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo